ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर ये खबरें चल रही थी कि मोदी सरकार घर घर तक इसे पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिए जाने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन इन अटकलों पर सियासी बवाल मच गया था। पिछले 3 दिनों से विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया था। यहां तक कि गुरुवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों, वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। प्लीज रिमेंबर, एवरी वुमेन दे हैव ए रिस्पेक्ट, दे टेक सिंदूर फ्रॉम देयर हस्बैंड, बट पीएम मोदी इज सेइंग जस्ट लाइक you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. अब बीजेपी के नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने घर घर सिंदूर लेकर जाने वाली खबरों को फेक न्यूज करार दिया है। अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर विपक्ष की क्लास लगाई है। उन्होंने इसका हवाला देकर पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लिया। एक्स पर अमित मालवीय सिंदूर बांटने के दावे का खंडन किया है। गौरतलब है कि मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोदी 3.0 की पहली वर्षगांठ पर बीजेपी 9 जून को सिंदूर बांटेगी। इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर छा गया था। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस हैशटैग फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। जैसे ही अमित मालवीय की प्रतिक्रिया आई, कांग्रेस ने भी तुरंत तीखा पलटवार कर दिया। सुप्रिया सिन्नेत ने अमित मालवीय की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये है सिंदूर की ताकत, भाग लिए भाजपाई, चले थे इस देश की बेहताओं को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गए। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज बता रहे हैं। झूठे और ढोंगी लोग हैं बीजेपी वाले। बता दें, इससे पहले जैसे ही ये खबर सामने आई थी, विपक्ष ने एक साथ आकर बीजेपी की इस अभियान पर जोरदार हमला किया था। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बर सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे, आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। देखिए, उसका जवाब ममता दीदी ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति देश के प्रधानमंत्री हर राज्य में जाकर कर रहे हैं। ये ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया, लेकिन उसका श्रेय लेने की जो कंपटीशन है उसमें सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री हैं। पटना में जाएंगे, मुंबई में आएंगे, सिंदूर यात्रा निकालेंगे, हाँ, और बंगाल में जाएंगे। आप जाइए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की आप श्रेय कैसे ले सकते हो? अभी हम ऑपरेशन बंगाल करेंगे, ममता दीदी ने चैलेंज किया है, अभी चुनाव ले लो,
भाग जाएंगे आप, और भाग भी गए। ऑपरेशन सिंदूर एक पवित्र, एक ऐसी पवित्र व्यवस्था है सिंदूर की जो कोई भी जाकर किसी को नहीं दे सकता। जिसके मांग में सिंदूर भरा जाता है वो उसका पति ही रहता है। आप भाजपा के कार्यकर्ता को सिंदूर लेके महिलाओं के पास भेजेंगे तो आप सिंदूर का अपमान कर रहे हो। दीदी ने ये भी कहा है ना, पहले आप अपने घर में सिंदूर दीजिए, बाद में दूसरों को घर में जाइए। सर, मोदी जी 2 दिन के दौरे पे हैं बिहार के, तो लेकिन पार्लियामेंट में सेशन नहीं ले रहे, उसको वक्त नहीं दे रहे सर। अभी हम लोग अपोजिशन के जो लोग हैं फिर एक बार एक साथ आकर राहुल जी की लीडरशिप में फिर एक बार स्पेशल सेशन के लिए सबके सिग्नेचर का लेटर हम दे रहे हैं, देख लेंगे। सर, जयराम रमेश ने कहा है कि अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस को ही टारगेट कर रही है। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते हैं। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगांव वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए सब। मुझे कई बार भाजपाइयों पे बड़ी हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती इनको? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय, पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का।